फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स, ये किस तरीके की पिक्चर है? क्या ये आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देगी? क्या एमसीयू की इससे वापसी होगी? क्या ये जो नया कैरेक्टर दिखाया गया है विलन के रूप के अंदर, मतलब गैलेक्टस, अलग ही लेवल का, मतलब ह्यूज या इंसान है, जानवर है, पता नहीं क्या है, वो आपको इम्प्रेस करता है कि नहीं करता? और ये जो सारी कहानी दिखाई गई है रीड की, जो कि एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि आप कह सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा उसका तेज़ दिमाग चलता है, उसकी वाइफ वेनेसा, उसके पास अलग पावर्स हैं, वो प्रेग्नेंट भी है, उनका बच्चा होने वाला है। साथ साथ में जो जॉनी है, जो थोड़ा नटखट तरीके का फायरमैन तरीके का इंसान है, साथ में बेन जो कि ये एक किस्म का पहाड़ सिंह बन चुका है। ये सारे जो लोग हैं मिलके कि आपका एंटरटेनमेंट करते हैं। क्या ये जो आपने लास्ट कास्ट देखी थी वो ज़्यादा इम्प्रेसिव थी कि ये कास्ट ज़्यादा इम्प्रेसिव है? तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पेड्रो पास्कल जहाँ जाते हैं वहाँ इंटेंसिटी भी आने का पूरा चांसेस हो जाता है। तो क्या एमसीयू के अंदर अब सीरियसनेस आ गई है? क्या आपको इसके अंदर कॉमिक फ्लेवर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और लास्ट में एक और सवाल आ जाएगा कि उसका भी आंसर दे दो कि क्या डूम्सडे का यहाँ पर सेटअप हो चुका है कि नहीं हो चुका है? सेटअप हो चुका है पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। और जैसे मैंने बताया कि गैलेक्टस जो है वो यहाँ पर अब आ चुका है इनकी अर्थ के ऊपर, और ये वहाँ के रेनाउंड सो टू से हीरोज़ हैं। और मूवी की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से होती है कि छोटी मोटी बातचीत हो रही है और अचानक से इनको एक केस सॉल्व करना होता है, और वो केस सॉल्व करते हैं, वहाँ पर आपके पास एक्शन का सीक्वेंस आ जाता है, और फिर आराम से शांति चल रही होती है, और फिर सिल्वर सर्फर आके ये अनाउंस करती है कि भाई गैलेक्टस आने वाला है, तो आप सबका थैंक यू वेरी मच तय है। और वो यहाँ पर क्यों आने वाला है, वो जो राज है, वो मेरे ख्याल से ट्रेलर व्लेलर आपको कहीं पर नहीं दिखेगा। वो जो राज है वो मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा बिल्कुल भी। वो ज़बरदस्ती का एक एंगल यहाँ पर डाला गया। वो एंगल से आपको बहुत ज़्यादा ममता, प्यार और ये सब चीज़ें एंगल भी आपको देखने को मिलेगा। क्या वो इक्वेशन आपके साथ क्लिक करती है? पार्शली करती है, लेकिन हर बार नहीं करती है। जिस तरीके का मूवी का टोन रखा गया है, सीरियस टॉपिक के ऊपर भी कॉमिक चल रहा होता है, मुझे ऐसा लगा कि शायद जेम्स गन की आत्मा इनके अंदर भी आ गई है, इसके डायरेक्टर के अंदर भी। जो कई बार बहुत सीरियस बातें हो रही होती है। एक सिचुएशन है जहाँ पर रीढ़ की हड्डी ऑलमोस्ट टूटने वाली है, उसको इतना स्ट्रेच कर दिया जाता है कि मतलब ख़त्म होने वाला ही होता है। ठीक है, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बस एक इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो सीन आएगा जब आप पिक्चर देखने जाओगे, आप काफ़ी डिसअपॉइंट होगे कि यार ये काफ़ी कॉमिक होता चला जा रहा है। कॉमिक बुक एक्यूरेट करने के चक्कर के अंदर ये जो किरदार जो हैंड ड्राइंग से बनाए जाते थे, ये बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट करने लग गए हैं। जब आप किरदार उठाते हैं कॉमिक से, आपको उसका री इमेजिन्ड वर्जन दिखाना होता है मूवी के अंदर, ताकि आपको कुछ भी गिमिकी ना लगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें गिमिकी लगती हैं, इंक्लूडिंग गैलेक्टस। आपको गैलेक्टस दिखाना है तो उसका मेरे ख्याल से अलग तरीके का फॉर्म शेप होना चाहिए था। जिस तरीके से दिखाया गया ये बहुत कार्टून लगता है। मेरे ख्याल से छोटा बच्चा भी नहीं डरे इससे, ज़बरदस्ती। मतलब ये मूवी आपको एक क्रीचर टाइप की मूवी लगने लग जाती है, आपको इससे कोई डर नहीं लगता। जिस तरीके का थैनोस का ऑरा था वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता आपको यहाँ पर। जिस तरीके की बेन और जॉनी की कॉन्वर्सेशन है वो इतनी बचकाना लगती है, आपको लगता ही नहीं कि ये दो एडल्ट बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई जेनजी टाइप के लोग बात कर रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, और बिल्कुल बस ज़बरदस्ती बकैती जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं यहाँ पर। पेड्रो पास्कल ने ठीक रोल किया है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ का वीएफएक्स इस तरीके का है कि ऐसा लग रहा है कि कोई वीएफएक्स से कैरेक्टर बनाया गया, और आधी बार इनसे नहीं किसी वीएफएक्स के कैरेक्टर से कूदियाँ मरवा दी गई हैं, तो आपका मज़ा वहाँ पर ख़राब होगा। चाहे आप आईमैक्स पे देख लो, आपको लगेगा, ये फील होगा। और जिनको लगा है वो कमेंट बॉक्स में भी आके कर देना। अब ये ऑब्वियसली गैलेक्टस को यहाँ से भगाएंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, और गैलेक्टस ने बहुत तगड़ी सी डिमांड कर दी है। अब वो डिमांड पूरी कैसे करेंगे वो सब दिखाया जाता है, और एंड में जो सुपर पावर दिखाई जाती है किसी एक जने की, वो बहुत ही हैरान करने वाली हो जाती है। वो भी एक्चुअली बिल्कुल ही बड़ा ट्रू सेंस में बचकाना है, वो ट्रू सेंस में बचकाना है। अब जो बिल्कुल ही कॉमिक बुक के फैंस हैं वो बोलेंगे कि यार मानव सर आप क्या बोल रहे हो, बहुत ही बढ़िया बना दिया, बहुत अच्छी बात, आप एंटरटेनमेंट आपने ले लिया है। तो मैं यही बोलूँगा कि जब मार्वल ने शुरुआत करी थी तो ये जितना भी अफेयर रखा था ना कॉमिक बुक का, लेकिन वो ह्यूमनाइज रखा था। आपको कोई ज़बरदस्ती की कार्टून टाइप के फिगर्स नहीं दिखते हैं, चाहे आप कैप्टन अमेरिका उठा लो, चाहे आप आयरन मैन उठा लो। ठीक है, सिर्फ एक हल्क ऐसा कैरेक्टर था जो कि उस सुपर पावर्स की वजह से कुछ ग्रीन सा बड़ा सा हो गया था, बट एक कैरेक्टर समझने में भी आसान। ठीक है, ऐसे ही वो कैरेक्टर्स को बिल्ड ऑन करते रहे और वो लेके चले गए थैनोस तक। यहाँ पर जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट है ना, वो बहुत बचकाना है।
अच्छा खासा सा बचकाना है, और ये बचकाने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये मूवी के अंदर ग्रेविटी ही नहीं है, और टेम्पलेट भी सेम ही है यार। मतलब अर्थ फटने वाली है क्योंकि वो आ गया भाई साहब, और ये अर्थ को बचाना है इनको, इनका एक ही काम है। बीच में छोटा छोटा कॉमिक फ्लेवर आता रहेगा, ये अपनी पावर्स किस तरीके से कोई उड़ सकता है, कोई लॉन्गेट हो सकता है, कोई इनविजिबल हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टक्कर मार के इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ये सब बातें पता हैं। तो जो सरप्राइज एलिमेंट हुआ करता था वो चला गया है मेरे ख्याल से। इनको री इन्वेंट करना था, इन्होंने बस रीबूट करके छोड़ दिया है। और एंड जो है वो थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, आपने जो भी इसकी एंड में बचकाना सुपर पावर दिखा दी है उसका, और डूम्सडे का जो एंडिंग है वो थोड़ा बहुत एक एक्साइटमेंट ज़रूर छोड़ती है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक वो जो ममता वाला एलिमेंट है वो बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जागता है, तो हल्के फुल्के आप इमोशनल हो जाते हो। बट अदरवाइज़ ये लार्जली अब मेरे को नहीं लगता कोई इमोशन इवोक करने वाली है, ये फॉल फ्लैट करेगी। मेरा मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए 2.5 स्टार्स रहेगा। जिनको कॉमिक बुक एक्यूरेट जो भी वो कहना चाहते हैं, जिस भी शब्दावली का यूज़ करना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। ये मेरे साथ नहीं कनेक्ट करी। बाय बाय।